तो अब 23 फरवरी को भाई होने जा रहा है टाकरा। अच्छा, ये जब इवेंट आया, अब हम इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं कि मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा। तो इस पर भी आप थोड़े अपने इरशादात फरमाइएगा प्लीज। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है डेट। 10 मार्च को। अगर 10 मार्च एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये एक और, यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वॉन्ट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे पाकिस्तान। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है। क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना चाह रहे तो बिल्कुल। या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हम समझ गए। इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शायद साहब ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा। बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो वो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। 1.5 घंटे का सफर है, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से भी। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा है, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का बिदराक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो जरा इस पर मजीद रोशनी डालें कि कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं तो। बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। थोड़ी इसने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसने सारी बातें लिखी कि किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा इजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस नेट सुकून से जीतना है। अच्छा शाहिद भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, इससे हट के, इस टॉपिक से हट के, जो टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इस पर खालिपन मिकी आर्थर, ये किसका स्टेटमेंट आया है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि अगर आप उनको साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाएंगे टेस्ट मैचेस में तो कहाँ खिलाएंगे, बिकॉज वो उनको सूट करेगा, प्लस ही इज इन सच गुड फॉर्म। मीर हमजा और बाकी हैं, लेकिन ही इज अ गेम चेंजर। योर थॉट्स ऑन इट? बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अब हमें अपने प्लेयरों को, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत करीब है, तो हम कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा एक ऐसा मेजर बॉलर थोड़ा सा अनफिट हो जाए या टायर्ड हो जाए। तो उस हिसाब से सही है। मिकी आर्थर की बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर यही सीरीज होती और उसके बाद 2-3 महीने क्रिकेट नहीं होती तो हम शाहीन को खिलाएं। चले
थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। अगर हम इस वक्त बात करें, यूनुस खान पाकिस्तान के क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पाक भारत मैच के मुतालिक बात की है और पाक भारत मैच से भारत के साथ जब आप खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है, प्लेयर्स बनते हैं भारत के साथ खेलकर। एंड वी आर टू क्लोज टू सी पाकिस्तान इंडिया जो एक मैच उनके दरमियान होने जा रहा है। सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी तो आपकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली होगी, लेकिन एक सिक्स सेंस क्या कह रही है इस बार? नहीं, सिक्स सेंस भी मेरी यही कह रही है कि जिस तरह से अब हमारे वो चंद खिलाड़ी के जो बज़ाहिर आउट ऑफ फॉर्म थे, जिनके बल्ले से रन्स नहीं उगल रहे थे और अब उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिए, तो ये मैच कोई इतना आसान जो है वो नहीं होगा। या हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो कोई हमें तरने वाला समझ के हज़म कर जाएंगे, यूँ नहीं होगा। बल्कि ये कि उन्हें भी अब हमें हमारे हवाले से ना सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम को ही ले लीजिए आप, कि एक खासा वो चल रहा था ड्रॉबैक उनके लिए और बड़ी बातें हो रही थी कि जी पता नहीं अब क्या हो गया बाबर को। बाबर ने रन्स करना शुरू कर दिया। उसका रन्स करना जो है ना वो एक अलार्मिंग है उनके लिए, टली है। कुछ पंजाबी में कहना है ना, टली बज गई है, टली बज गई उनकी, ठीक है ना। इधर आपके जो कप्तान हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये चूँकि 50 ओवर का मैच होगा, इसमें खासा टाइम होता है, तो मैं ये दो खिलाड़ी फिर नीचे से हमें ऊपर से भी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली और हमारा वो जो नौजवान है उसने कमाल करके रख दिया जनाब, और सायम अयूब ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नीचे आगा को भी देख लें आप, वो भी स्कोर कर रहा है। बल्कि अब तो आगा का जो करैक्टर है वो हाफिज साहब वो एक मैच विनर के तौर के ऊपर सामने आया है। बहुत अरसे से पाकिस्तान के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा था जो फिनिश करे, जो गेम को ख़त्म करे और आखिर तक लेके जाए। सो ये है कि आगा ने ये बता दिया कि नहीं, अभी ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और इसके अंदर फिनिशर जो है वो भी मौजूद है। तो ये कहना सोचना कि जनाब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। विकटें हमारी हैं, कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान की और दुबई की विकटों के अंदर, ठीक है ना। तो अगर तो ये सारा सिनेरियो जो है वो हमारे हक़ में है, तो भारत भी अब सोच रहा होगा कि उसे खेलना कैसे है। राज साहब, ये जैसे आपने जिक्र किया कि कारकर्दगी का, बॉलर बैटर्स की कारकर्दगी का आपने जिक्र किया है, बॉलर्स भी वापस आ रहे हैं अपने रंग में ना? यकीनन हाफिज साहब, और इस पर तो आपने पिछले कई प्रोग्रामों में बड़ा सैर हासिल तबसरा जो है वो किया है कि जो बॉलर्स की कारकर्दगी है, अब हमारे वो बॉलर के जो सिर्फ 28 और 29 के ऊपर ही रुके हुए थे, 130 तक वो जा रहे थे, अब वहाँ पर हमने उन बॉलर्स को भी 140-42 तक जाते हुए देखा है। तो ये है कि ये एक तमाम चीज़ें जो है ना ये चेंज हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि इन लोगों का जो है ना ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, भाई इनकी रोज़ी है। अगर तो ये अपनी दुकान को ज़्यादा बेहतर नहीं चमकाएंगे, उसके अंदर जनाब वैरायटी नहीं लेकर आएंगे, तो फिर गाहक नहीं आता, ठीक है ना। मुश्किल तो इनके लिए भी है। सो ये है कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने ना अब रफ्ता रफ्ता कम बैक करना शुरू किया है और अभी चूँकि दरमियान में 2 महीने जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक भी होंगी। तो पाकिस्तान टीम से मतलब किसी बुरी कारकर्दगी के हवाले से सोचना जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी भाई ये तो मलंगों की टीम है, ये जब जी चाहता है इनका जनाब ये उड़ा के रख देते हैं दूसरे को, और जब मूड नहीं होता तो फिर ये अमेरिका से भी हार जाते हैं। लेकिन ये अब कुछ तब्दील होगा, ये मामला जो है ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनके सामने भी, एक तो हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हमारे पास हम चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन हैं, हमें अपना एजाज़ क्या दिफा भी करना है। दूसरी बात ये कि भारत को अब एक बेहतरीन मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है और आप ना गालम गलोजी से या ज़बान दराजी से या लफ्ज़ों से किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, बल्कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो कारकर्दगी से जवाब देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। तो एक बेहतरीन जवाब देने का वक्त जो है ना वो भारत को अब हमारे पास फिर मौजूद है कि हम उसे एक अच्छी मतलब शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए उनको बता दें कि भाई हम क्रिकेट की बड़ी ताकत हैं, हमें इतना आसान लेना जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये है कि ये कई हवालों से ये टूर्नामेंट जो है ये बड़ा पैगाम देने जा रहा है दुनिया को। बिल्कुल सही है हाफिज साहब, बड़ी बेसब्री से हमें इंतजार था चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का और फाइनली वो घड़ी आ गई है जब स्केड्यूल फाइनली हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, बड़ा एक खुशाइंद है कि एक चीज़ें वजाहत उनकी हो गई है और कोई उसमें अब हाम नहीं है। राणा साहब के अब आपके पास ये वेन्यूज़ है, यहाँ आपने खेलना है, तो कम से कम
टीमों को अपनी तैयारियां करने का मौका मिलेगा। लेकिन राणा साहब, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि अब इंडिया ने खेलने अपने सारे के सारे मैचेस यूएई में, लेकिन जो उनके साथ खेलने वाले हैं मैचेस, जिन्होंने उनके साथ खेलना है इंडिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान ने कुछ 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं, क्यूए में खेलने हैं, एक इसके अलावा इंडिया के जो 2 मैचेस हैं बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, वो उन्होंने यूएई में खेलने हैं। तो ये आप लगते हैं कि इंडिया को थोड़ा फ़ायदा होगा प्लेइंग स्क्वाड के एतबार से, क्योंकि उनको पता है कि उनके तो सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर हैं, बाकी टीमों के नहीं हैं। अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज़ है कि भारत की टीम के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वेन्यू जो है ना वो कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं रखता। अगर तो आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है और वो जिसको कहते हैं ना कि वो तो मतलब उनका तो सारा कुछ है ही ओढ़ना बिचोना क्रिकेट, तो वो उनके लिए एक्सक्यूज कोई नहीं होता कि यार ये वेन्यू है ऐसा था, हम इस पे नहीं खेल सके, ये यूं था, ऐसे था, ऐसे था। प्रोफेशनल है। और बांग्लादेश जो है, अगर भारत और बांग्लादेश का करे तो उनका भी कोई ज्यादा जो है ग्राउंड के हवाले से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। वहाँ की विकेटें और यहाँ की और भारत की विकेटें जो हैं वो तकरीबन कमोबेश एक ही मिजाज की होती हैं, तो ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क जो है नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारत चूँकि एक ही जगह टिका रहेगा, वो दुबई के अंदर रहेंगे और वो जनाब जाहिर है कि इधर उधर नहीं होंगे, ना ट्रैवलिंग का उनको कोई प्रॉब्लम होगा, ना कहीं ग्राउंड का कोई मसला होगा, ना कोई मौसम का उनके लिए मामला होगा। उनको थोड़ा सा एज ज़रूर होगा यकीनी तौर के ऊपर, लेकिन ये कि कोई, मैं ये समझता हूँ कोई इतना बड़ा मसला जो है वो नहीं होगा। हाँ, अगर एक ही जगह पर ये सारा कुछ हो रहा होता तो फिर उसकी बात तो फिर कुछ और ही हो जानी थी ना। अब तो हम कभी कहीं भागेंगे, कभी कहीं भागेंगे, कभी वो जो उन्होंने हमारे साथ करना था किया था उसमें क्या कहते हैं एशिया कप में, थोड़ा थोड़ा वैसे ही कुछ जो है वो अब भी हो गया है। लेकिन ये कि चले, हमें इससे क्या, हमें तो अब अपनी कारकर्दगी को देखना है। हमारी तरफ से जाए भाड़ में भारत, वो जो मर्जी करते रहे, जीतें या हारें, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि हमें अब अपनी जो, चूँकि ये हमारा अपना टूर्नामेंट है, हम इसके मेज़बान हैं, हम इसके मतलब डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, तो इन तमाम हवालों को सामने रखते हुए हमें बजाय इसके कि हम कहीं और हाफिज़ साहब सोचें, हमें अपनी तरफ जो है वो सोचना चाहिए। और आज जो बड़े मज़े की बात यह है ना, हाफिज़ साहब करते हैं बड़े तीखे तीखे सवाल। अगर ये मेरे साथ वैसे बैठे होते ना और आप हमसे सवाल कर रहे होते तो मुझे कुछ थोड़ा सा जो है वो मिलता रहता सपोर्ट। अब आपने हाफिज को बिठा दिया मेरे सामने और उन्होंने मुझसे पूछने उल्टे मैं चाहती हूँ कि मुझे हिंट मिलता रहे। लेकिन ये कि हाँ, मज़ा आएगा। अच्छा राणा साहब, एक और चीज़ है कि स्टेडियम्स हमारे जो है वो बड़ी जल्दी में तैयार हुए हैं, बड़ा मतलब सिचुएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्हें फौरी तौर पर तैयार किया गया। अभी कदाफी स्टेडियम के अंदर यानी मेकअप जारी है, स्टेडियम का सुर्खी लगाई जा रही है, लेकिन ये है कि ये जल्दबाजी के अंदर हम कोई नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे? आपको लगता है कि मजबूत सारे तमाम मामला जो मजबूती से हुए होंगे? नहीं, अल्लाह ताला कोई ऐसा मसला ना करे। बड़ा जिसको कहना चाहिए अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ और बड़ा मजबूत मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा लगता है चेक करके आए हैं। हाँ, नहीं, आप भी, आपका दौरा भी रहता है वहाँ, ऐसी बात नहीं है। सीमेंट पूरी लग रही है। ठीक है ना। तो ठेकेदार बचा नहीं रहे उसमें से। अच्छा। तो ये बजरी भी पूरी लग रही है और कोई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी मतलब बात हो कि जो हमारे लिए जल्दी में तो ज़रूर हो रहा है, यकीनन जल्दी में हो रहा है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें कदाफी स्टेडियम से हट के ज़रा अपना एक और एवेन्यू की तरफ भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। और पिंडी के अंदर जहाँ पे सहूलतों का फुकदान है, ठीक है ना, और अभी तक वहाँ हाफिज साहब आपके भी में ये हो रहे हैं राणा साहब, मैचेस हो रहे हैं, मैचेस तो हो रहे हैं, मैचेस वो हो रहे हैं, वो हमारे अपने हो रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ हम लोकल लोग खेल रहे हैं वहाँ, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो वहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या वो वहाँ पर होना शुरू हो गई है? मेरा ख्याल है अभी ऐसा कोई का वहाँ तो अभी हमने तो मेरे ख्याल से जाहिद साहब हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं पिंडी के, उनका तो उन्होंने तो दावा किया है कि दोनों स्टेडियम से बेहतरीन सिचुएशन रावलपिंडी की है, क्योंकि दोनों स्टेडियम्स का भी उस तरह से मुआयना ट्रायल नहीं हो सके। और रावलपिंडी के मुतालिक ही सबने बात की है कि यार चले ये 2 तो हो गए, रावलपिंडी का क्या बनेगा? अभी वहाँ पर एक अपना चैंपियन क्या नाम था हमारा हमारा हुआ था, तो उसमें तो लाइटें भी नहीं जल रही थी
और जो नहीं वो तो राणा साहब किसी भी जगह बंद हो जाते, भी ऑस्ट्रेलिया में भी हो गई। नहीं, एक तो बंद होनी होती है ना, हाँ। कि चले ब्रेकर आ गया, कोई फेलियर आ गया और उसमें लाइटें बंद हो गई। वहां तो एक एक पोल पे 4-4, 5-5 लाइटें वैसे ही गुल थी, अन्नी थी, ठीक है ना। और अगर उनको तमाम को मिला लिया जाता है ना, तो एक पोल की लाइट जो थी वहां कम थी। मैं ये एक बात कर रहा हूं, कर लेंगे इसे ठीक। वो मौसम सर्द भी है ना थोड़ा सा, आपको पता है सर्दी भी तो लग सकती है किसी लाइट को। ये तो फिर अलग बात है, फिर लाइटों को कोट पहना लिया करें या स्वेटर पहना के रखे, एक एक लाइट को एक अच्छा या कंबल दे दें सारी लाइटों को, ताकि रोशनी हो ही ना। मुझे लगता है आपको मोहसिन नकवी साहब सुकून में नजर नहीं आ रहे, आपने नई सिचुएशन खड़ी कर दी है उनके आगे। नहीं, रावलपिंडी की मोहसिन साहब तो अल्लाह ताला उन्हें सुकून दे और मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन हैं वो बेसुकून ही। और खाली उनको एक क्रिकेट का सुकून तो नहीं ना है, उनको तो और दूसरी जगहों से बड़ी बेसुकूनी है और मुलाकातें और ये वो सारा कुछ। तो वो एक बेचारा है और वो एक अनार और 100 बीमार वाला काम जो है वो उनके साथ हुआ है। सो ये है कि लेकिन इस वक्त जो उनके सर पर सबसे बड़ा जो बोझ है, एक अनार सब खबरदार। हाँ, खबरदार तो नहीं है, बीमार हैं खबरदार और बीमार में फ़र्क है, और वो इलाज करने चले हुए हैं। तो बहरहाल हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल हो चुकी है एंड डेट भी अनाउंस हो गई हैं, जिसमें 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 19 फरवरी को खेला जाएगा एंड पाकिस्तान एंड भारत के बीच 23 फरवरी को पहला मैच, इनों का मैच दुबई में खेला जाना है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने के लिए मना कर दिया था। एंड इसके लिए भारत को बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है कि जो एक ब्रिटिश न्यूज़ भी आई है, उसने बोला है कि क्रिकेट के लिए भारत के फ़ायदे के लिए क्रिकेट अपना सेक्रीफाइस दे रहा है। ऐसा लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस लायक नहीं है कि वो वहाँ जाके खेल सके। एंड वैसे भी वहाँ के ग्राउंड्स तो कंप्लीट से नहीं है, बताइए। वो फिर भी अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि भारत को आना चाहिए यहाँ खेलें। अरे क्यों खेले यार, जब उन्हें सिक्योरिटी का मसला है वो, वरना क्यों, उन्हें क्या दिक्कत हो। आप दुबई खेल लो, क्या दिक्कत है, आप दुबई में आओ ना, दुबई में खेलो। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो नहीं आ रहे, अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। क्योंकि एक बार श्रीलंका के साथ ऐसा हो चुका है, तो इसलिए पाकिस्तान में जाकर भारत का खेलना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और टीमें भले ही खेल सकें, क्योंकि भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान की जो दुश्मनी है, जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनके मीडिया से ले लो, उनके जो पब्लिक रिएक्शन ले लो, वो साफ साफ जाहिर होता है। एंड इसलिए मेरा मानना भी यही है कि पाकिस्तान में जाके भारत नहीं खेल सकता। एंड भारत का स्टैंड अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एंड भारत को दुबई में ही मैच खेलना है। एंड बेस्ट ऑफ लक चैम्पियंस ट्रॉफी। एंड हम इस बार ज़रूर चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के लाएंगे एंड पाकिस्तान को ज़रूर आएंगे। थैंक यू। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।